हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबी छुट्टी के बाद आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है द मिस्ड ट्रेन। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं कुछ दिन से सोच रही हूँ ना कि अब नया साल आ गया है। अब मैं क्या करूँगी कि कुछ ना अच्छी अच्छी आपके लिए स्टोरीज लेके आऊँगी, खुद भी बनाऊँगी और बाहर से भी मैं कुछ परचेज करूँगी। और उन स्टोरीज को हम सिर्फ रीड करेंगे, उनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे ना, सिर्फ उसका मैं आपको ट्रांसलेशन लिख के बताऊँगी। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उसको सिर्फ आपको बोल के समझाऊँगी। ठीक है, और आपको भी उसको बोल के ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज का जो टॉपिक है इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या नाम है आज की स्टोरी का? द मिस्ड ट्रेन। ठीक है, मिस हो जाने का मतलब क्या होता है? छूट जाना। ठीक है, तो मिस्ड ट्रेन यानी कि छूटी हुई। छूटी हुई ट्रेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेल। वो रेल जो पहले से ही छूट गई। ठीक है, ये उसकी कहानी है। रवि रीच्ड द रेलवे स्टेशन ब्रीदलेस। रवि रीच्ड पहुंचा रेलवे स्टेशन, जिसको हम हिंदी में भी रेलवे स्टेशन ही कहते हैं। ब्रीदलेस, ब्रीदलेस का मतलब होता है हांफता हुआ। ब्रीदलेस होने का मतलब क्या होता है? हांफ जाना। हांफते हैं तो क्या होता है? सांस आने में दिक्कत होती है, फूल जाती है सांस हमारी, है ना। तो ब्रीदलेस का मतलब क्या होता है? हांफ जाना। ओनली टू सी हिज ट्रेन लीविंग द प्लेटफॉर्म। ओनली सिर्फ या फिर केवल, टू सी देखने के लिए, हिज ट्रेन यानी कि उसकी रेल, लीविंग जो छूट रही थी या फिर छोड़ रही थी, द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को वैसे हम हिंदी में मंच कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको प्लेटफॉर्म ही समझिएगा। रेलवे का प्लेटफॉर्म वो होता है जहां पर यात्री चलते हैं रेल में चढ़ने के लिए। ठीक है, अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। रवि रीच्ड द रेलवे स्टेशन ब्रीदलेस, यानी कि रवि हांफता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा। ओनली टू सी हिज ट्रेन लीविंग द प्लेटफॉर्म, सिर्फ अपनी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को छूटते हुए देखने के लिए। ठीक है ना, यानी वो इतनी तेजी से भागा कि वो हांफ गया, लेकिन जो उसकी ट्रेन थी वहां से निकल रही थी, निकल चुकी थी एक्चुअली। एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड ही सैट ऑन अ बेंच ब्लेमिंग हिज लक। एंग्री का मतलब गुस्सा होना, तो गुस्सा होकर, एंड और डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट होना, निराश होना, निराश होकर। ही सैट वो बैठ गया। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, एक। बेंच को हम कुर्सी कह सकते हैं। ठीक है, ब्लेमिंग हिज लक, ब्लेमिंग का मतलब होता है आरोप लगाना। तो किस पर आरोप लगाया उसने? हिज लक, उसके भाग्य को, या फिर उसके भाग्य पर उसने आरोप लगाया। अपने आप को कोसने लगते हैं ना, काश थोड़ा और तेज भाग लेता तो ट्रेन मिल जाती, है ना, इस तरीके से। एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड यानी कि गुस्से में होकर और निराश होकर। ही सैट ऑन अ बेंच, वो एक कुर्सी पर बैठ गया। ब्लेमिंग हिज लक, अपने भाग्य पर आरोप लगाते हुए या फिर अपने भाग्य को कोसते हुए। एज ही वेटेड फॉर द नेक्स्ट ट्रेन ही नोटिस्ड अ यंग बॉय क्राइंग नियर बाय। एज ही वेटेड, एज जैसे, ही वेटेड उसने इंतजार किया या फिर प्रतीक्षा की, फॉर के लिए, द नेक्स्ट ट्रेन यानी कि अगली रेल, ही नोटिस्ड तो उसने, नोटिस करने का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। अ यंग बॉय यानी कि एक, बॉय यानी लड़का, क्राइंग रो रहा था, नियर बाय पास में। ठीक है, एज ही वेटेड फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, जैसे ही वो अगली ट्रेन, अगली रेल की प्रतीक्षा करने लगा था, ही नोटिस्ड तो उसने ध्यान दिया, अ यंग बॉय एक जवान लड़के पर, क्राइंग नियर बाय जो कि पास में रो रहा था। द बॉय हैड लॉस्ट हिज मदर इन द क्राउड। बॉय यानी लड़का, उस लड़के ने क्या किया? हैड लॉस्ट, लॉस्ट किससे बना है? लूज से बना है। लूज का मतलब होता है कोई चीज खो देना। लॉस्ट हो गई उसकी पास्ट फॉर्म, और हैड लॉस्ट इकट्ठे मीनिंग आएगा। कैसे आएगा? कि लड़के ने खो दी थी,
क्या खो दी थी? हिज मदर, उसकी माँ। इन द क्राउड, इनका मतलब में, क्राउड क्या होता है? भीड़। क्यों रो रहा था वो? क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो भीड़ में गुम हो गई थी। द बॉय हैड लॉस्ट हिज मदर, यानी लड़के ने अपनी माँ खो दी थी। इन द क्राउड, भीड़ में। रवि स्टेड विद हिम, रवि स्टेड का मतलब रहा, विद हिम उसके साथ, रवि उसके साथ रहा। बॉट हिम वाटर, बॉट का मतलब लाया, हिम का मतलब उसे, वाटर यानी पानी। क्या लाया वो उसके लिए? पानी लाया। एंड हेल्प्ड अनाउंस हिज नेम, एंड और हेल्प्ड मदद की। अनाउंस करने का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। हिज नेम, उसका नाम। ठीक है, क्या कहती है ये लाइन? रवि स्टेड विद हिम, यानी कि रवि उसके साथ रहा। बॉट हिम वाटर, उसके लिए पानी लाया। एंड हेल्प्ड अनाउंस हिज नेम, और उसके नाम की घोषणा करने में मदद की, यानी उसने उस लड़के के नाम की घोषणा करवाई कि भाई इसकी माँ गुम हो गई है, जहाँ कहीं है वो यहाँ आ जाए। ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग वेट द मदर अराइव्ड, आफ्टर यानी के बाद, अ लॉन्ग वेट एक लंबी प्रतीक्षा, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, द मदर अराइव्ड, मदर यानी माँ, अराइव्ड आ गई। ठीक है। टीयर्स टर्निंग इनटू रिलीफ, टीयर्स यानी आंसू, टर्निंग बदल गए, इनटू का मतलब में, रिलीफ का मतलब राहत, जो आंसू थे वो राहत में बदल गए। शी थैंक्ड रवि अगेन एंड अगेन, शी यानी उसने, यानी उसकी माँ ने, थैंक्ड यानी कि धन्यवाद किया या फिर दिया, रवि को। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। ठीक है। शी थैंक्ड रवि, उसने रवि को धन्यवाद किया। अगेन एंड अगेन, बार बार। आवर्स लेटर, आवर्स हो गए घंटे, तो घंटों, लेटर का मतलब होता है बाद, घंटों बाद यानी कई घंटों के बाद। रवि बोर्डेड अनदर ट्रेन, घंटों बाद क्या हुआ? रवि बोर्डेड, बोर्ड का दो मतलब होते हैं, एक बोर्ड होता है गत्ता, और एक बोर्ड का मतलब होता है किसी भी वाहन पर सवारी करना। ठीक है, तो बोर्डेड यानी कि वो सवार हो गया। ठीक है। अनदर ट्रेन यानी अन्य या फिर दूसरी, ट्रेन का मतलब रेल। घंटों बाद रवि ने क्या किया? वो दूसरी रेल पर सवार हो गया। मिडवे न्यूज स्प्रेड दैट द अर्लियर ट्रेन हैड मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट ड्यू टू हैवी रेन। मिडवे का मतलब होता है बीच रास्ता, तो बीच रास्ते में क्या हुआ? न्यूज समाचार, स्प्रेड फैल गया, दैट कि, द अर्लियर ट्रेन, अर्लियर का मतलब पहली, ट्रेन रेल, पहली रेल, हैड मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट। अच्छा, अब जब भी हम एक्सीडेंट की बात करते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हो गया जो है ना उसको हम हैपन नहीं बोलते हैं, मैट बोलते हैं। हो गया मतलब मैट, और मैट किससे बना है? मीट से बना है। ठीक है, तो मीट एन एक्सीडेंट, इसका मतलब होता है एक दुर्घटना हो जाना। मैट एन एक्सीडेंट यानी कि एक दुर्घटना हो गई। ठीक है, दुर्घटना के साथ हमेशा जो हो गई जो शब्द है ना, या फिर हो गया या फिर होना, उसको हम मीट या फिर उसकी पास्ट फॉर्म मैट, ये दोनों इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसके साथ हैपन कभी नहीं लगता है। तो हैड मैट यानी हो गई थी, विद के साथ, अ एक, सीरियस यानी गंभीर, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, ड्यू टू के कारण, हैवी रेन भारी बारिश। ठीक है, मिडवे यानी कि बीच रास्ते में, न्यूज स्प्रेड दैट ये समाचार फैल गया कि द अर्लियर ट्रेन पहले वाली रेल हैड मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट एक उसके साथ बड़ी दुर्घटना हो गई थी। ड्यू टू हैवी रेन भारी वर्षा के कारण या फिर भारी बारिश के कारण। रवीज हैंड्स ट्रेम्बल्ड, रवीज यानी रवि
एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की। हैंड्स यानी हाथ। ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, तो ट्रेम्बल्ड कांपे, रवि के हाथ कांपे। एज ही रियलाइज्ड, एज जैसे ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया। वॉट हैड हैपन्ड, वॉट क्या, हैड हैपन्ड हो गया था। ठीक है, रवीज हैंड्स ट्रेम्बल्ड, अब रवि के हाथ कांपे। एज ही रियलाइज्ड जैसे उसने महसूस किया। वॉट हैड हैपन्ड कि क्या हो गया था, यानी कि वो ये महसूस कर रहा था कि अगर वो उस ट्रेन में बैठ गया होता जो पहले चली गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड था, है ना, अगर वो उस ट्रेन में बैठ गया होता तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया होता। तो यही चीज सोच के उसके हाथ कांपने लग गए। ठीक है, मिसिंग द ट्रेन हैड सेव्ड हिज लाइफ, मिसिंग का मतलब छूटना, द ट्रेन यानी रेल, तो रेल के छूटने से हैड सेव्ड हिज लाइफ, हैड का मतलब कोई काम किया था, सेव्ड का मतलब बचना या फिर बचाना, तो बच गया था। हिज लाइफ उसका जीवन, उस ट्रेन के छूटने से उसका जीवन बच गया था। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ही यानी उसने, लुक्ड यानी देखा, आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ का मतलब के बाहर, किसके बाहर, द विंडो यानी खिड़की, अब उसने खिड़की के बाहर देखा। हर्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसका जो हर्ट था, हर्ट का मतलब दिल या फिर शुद्ध हिंदी में जाए तो हृदय, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ का मतलब से भरा हुआ या फिर से भर गया। किससे भर गया, ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब क्या होता है, एक तरीके का धन्यवाद। ठीक है, चाहे वो कुदरत को हो, भगवान को हो, चाहे किसी भी चीज को हो। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की के बाहर देखा। हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसका दिल पूरी तरीके से कृतज्ञता के साथ यानी एक धन्यवाद के साथ भरा हुआ था। रवि अंडरस्टूड दैट डिलेज आर नॉट ऑलवेज पनिशमेंट्स, रवि अंडरस्टूड यानी समझ गया, रवि समझ गया दैट कि डिलेज यानी देरी, आर है, नॉट का मतलब नहीं, ऑलवेज हमेशा, पनिशमेंट यानी कि सजाएं, पनिशमेंट्स हैं एक्चुअल में ये। ठीक है ना, यानी कि ये एक बहुवचन है। रवि अंडरस्टूड दैट, रवि समझ गया कि डिलेज आर नॉट ऑलवेज पनिशमेंट्स, यानी जो देरियां हो जाती है हमें किसी भी काम को करने में, वो हमेशा सजाएं नहीं होती। अगर हम एक वचन में जाए तो देरी हमेशा सजा नहीं होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स दे आर साइलेंट प्रोटेक्शन, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, दे आर यानी वे हैं या फिर वे होती हैं। साइलेंट प्रोटेक्शन, साइलेंट का मतलब मौन, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, वे एक प्रकार की मौन सुरक्षा होती है। एक सुरक्षा होती है बचाव होता है, इसमें इंसान चिल्लाता है, बचाव मांगता है ना, दूसरों को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। और एक किसी भी काम को करने में देरी हो जाती है, वो साइलेंट प्रोटेक्शन हो जाती है, उसके लिए मौन सुरक्षा होती है। उसमें कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप काम हो जाता है। ठीक है, गाइडिंग अस अवे फ्रॉम डेंजर टूवर्ड अनसीन ब्लेसिंग्स, गाइडिंग का मतलब होता है मार्ग दिखाना, अस यानी हमें, अवे यानी दूर, फ्रॉम का मतलब से, डेंजर खतरा, और खतरे से दूर हमें वो मार्ग दिखाती है। टूवर्ड अनसीन ब्लेसिंग्स, टूवर्ड की ओर, किसकी ओर, अनसीन का मतलब होता है अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता। ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद। कभी कभी हम कहते नहीं इसने कोई अच्छा काम किया होगा, देखो तभी इसकी जान बच गई, तो ये एक अनसीन ब्लेसिंग है, किसी का आशीर्वाद है, अदृश्य आशीर्वाद जो कि दिखता नहीं है। ठीक है, अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। रवि अंडरस्टूड दैट डिलेज आर नॉट ऑलवेज पनिशमेंट, रवि समझ गया कि देर होना हमेशा सजा नहीं होती। समटाइम्स कभी कभी, दे आर साइलेंट प्रोटेक्शन, वो एक मौन सुरक्षा होती है। गाइडिंग अस अवे फ्रॉम डेंजर, और खतरे से दूर हमें मार्ग दिखाती है। टूवर्ड अनसीन ब्लेसिंग, एक अदृश्य आशीर्वाद की ओर। ठीक है,
तो इसी के साथ दोस्तों द मिस्ड ट्रेन यानी कि छूटी हुई रेल की कहानी हो गई खत्म। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस स्टोरी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर कभी भी किसी काम में देरी हो जाती है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर देरी हुई है तो उसका प्रभाव गलत ही पड़े, उसका नतीजा बुरा ही निकले। कई बार आपने देखा होगा, बहुत बार मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत रियलाइज़ किया है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, उस पर कोसना नहीं चाहिए हमें। वो हुआ है क्योंकि वो अच्छा है, हमें बाद में वो चीज़ समझ में आती है जब हम कंक्लूजन पे आते हैं ना कि हाँ यार अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गई, नहीं तो फालतू में उससे झगड़ा हो जाता। ऐसे बहुत बारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो किसी भी चीज़ में देरी होती है या फिर अगर कोई काम होता है तो वो सही ही होता है, ठीक है, चाहे वो किसी को सबक सिखाने के लिए ही क्यों ना हो। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम कल मिलेंगे या फिर परसों मिलेंगे एक दूसरी मज़ेदार स्टोरी के साथ, ठीक है। अभी मैं पक्का आपको बता नहीं पाऊंगी कि मैं कल स्टोरी अपलोड करूंगी या फिर परसों करूंगी। कुछ दिन में मैं एक सेशन शुरू करूंगी जिसमें सिर्फ मैं रीडिंग पे फोकस करूंगी। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि अब देखिए मैंने आपको छोटे छोटे वर्ड हमेशा बताए हैं, है ना, जैसे ही, वो, ऑन, उसके ऊपर या फिर पर, एक, ऐसे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स आपको हमेशा बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। अब फोकस किस पे करना है, हमें बड़े बड़े वर्ड्स पे करना है, तो हम सिर्फ उन्हीं का ट्रांसलेशन किया करेंगे। पूरे सेंटेंस को हम सिर्फ पढ़ेंगे और बोलेंगे, ठीक है। याद हमें क्या करना होगा, जो वो पूरा वर्ड है बड़ा सा, उसका अर्थ क्या है वो मैं लिखूंगी भी, बोलूंगी भी और समझाऊंगी भी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब फिर से मिलते हैं एक दूसरी मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।